भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी पहुंचे बाडड़ा गांव कारीमौद में 5 अगस्त को होगी महापंचायत। महापंचायत में लिया जाएगा जमीन कब्जा वापसी का फैसला। आज भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडोनी बाडा खंड के गांव कारीमौद में पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का बहाना बनाकर किसान मजदूर व्यापारी को बेघर करना चाहती है, परंतु किसान व्यापारी सरकार के इरादों को भांप चुका है और वो अपनी जमीन पर कब्जा नहीं करने देंगे। गांव कारीमौद में कब्जा कार्रवाई शुरू की है और उसे वही रोकना होगा। इसके लिए राज्य स्तरीय महापंचायत 5 अगस्त को सुबह 10 बजे बारडा खंड के गांव कारीमौद में होगी। महापंचायत में फैसला लिया जाएगा कि जमीन पर कब्जा वापसी किसानों को कब लेना है। उन्होंने बाद में बाडड़ा के क्रांतिकारी चौक पर भी बाजार के व्यापारियों को संबोधित करते हुए 5 अगस्त की महापंचायत में भाग लेने का आह्वान किया। सरकार के पास जो इंतजाम बन पड़ता है अपना कर ले। हम उस जमीन पे 5 तारीख को कब्जा करेंगे और पूरे हरियाणा को मैसेज देंगे। पूरे हरियाणा को नहाने का मैसेज देंगे, क्योंकि जमीन अगर लंगर पानी की सेवा भी होती है भैया, जो बाहर से आते हैं वो भी चाहिएगा। मोर्चे का नहीं पता कितने दिन चल जाए, टाइम भी लग जाए, और भैया मेरे को नहीं पता किसका नुकसान हो जाए। देखो, बिना कुर्बानियां के तो कभी जुर्म नहीं रुकता। जो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकता, जो अपने हक के लिए मर नहीं सकता, फिर उसका जीना भी ऐसे ही बेकार ही होता है। अगर स्वाभिमान से जीना, अगर अणख से जीना है, अगर इज्जत से जीना है, फिर हम अपना हक नहीं छीनने देंगे। किसी का छीनेगा भी नहीं, लेकिन अपना हक नहीं छीनने देंगे। ये जमीनें 3 बार बिक चुकी कई जगह पे। आप ही बता रहे हैं हमें। मैं गया था वहां पे, करधान गांव है, लेकिन ये ना हो कि दुकान वाले अपने दुकान में बैठे रहे, दुकानों को लगाओ ताला और सबके सब ग्राउंड, सबके सब ग्राउंड। आपकी जो का ये क्या कार्यक्रम था, इसका यहाँ जो कारीमौद में आपने दौरा किया है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है कि जो मुश्तरका जमीनें हैं वो मुश्तरका मालकान होगी, मुश्तरका पट्टी की होगी, गौचरांद हो गया, इस तरह की 8 प्रकार की जमीनें हैं जो किसानों से छीन के, जिनका मालिक किसान था 60 साल से, 70 साल से, और एक का तो पता ये लगा कि 1916 से वो मालिक था, और अब उनको छीन रहे हैं। और इसके पीछे मेरे को एक बात और ये लगती है कि हरियाणा सरकार 2 साल पहले हरियाणा सरकार ने लैंड बैंक बना दिया है। हरियाणा सरकार को 2 साल पहले कैसे पता था कि ये जमीनें, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आने वाला है? कहीं सरकार की ये साजिश है कि ये जो जमीनें हैं इनको इकट्ठी करके और इनको कंपनियों को लीज पे देंगे और इस तरह से कंपनियों को खेती में इंटर कराएंगे। जो 3 कानूनों के लिए हम लड़े हैं वो बैकडोर से अब ये इंटर करवाएंगे। और उसकी शुरुआत जो है हरियाणा सरकार ने, जो गांव हम बैठे हैं जिसमें मौद गांव है, यहाँ से इन्होंने बाडड़ा के पास में यहाँ कल 751 कनाल का कब्जा पुलिस के जरिए इन्होंने लिया है। और यहाँ पे आज हम आए थे पूरे हालात का जायजा लेने के लिए, और 5 तारीख को पूरे हरियाणा की पंचायत यहाँ पे रखी गई है और उस पंचायत में आगे फैसला लेंगे कि पूरे हरियाणा में हमने क्या कदम उठाना है। जो जमीन सरकार ने छीन लिया, कब्जा कर लिया, उसके लिए हमने क्या कदम उठाना है। तो 5 तारीख की जो पंचायत रखी है आपने, क्या उसमें कब्जा कार्रवाई वापिस करेंगे? देखिए, ये तो पंचायत में फैसला होगा कि पंचायत क्या फैसला लेती है, लेकिन एक तय है कि हम मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। तो 5 तारीख की जो महापंचायत रखी गई है, क्या वो स्टेट लेवल की है, राष्ट्रीय लेवल की या जिला स्तर की? फिलहाल वो स्टेट लेवल की है और ये मैटर ज्यादा हरियाणा पंजाब में ही है। और अभी पंजाब में भी कल जा रहा हूं मैं, तो वहां भी मीटिंग में हम ये बात रखेंगे। सरकार का सुप्रीम कोर्ट का माध्यम बना करके अगर नहीं मानती है तो किसान यूनियन का क्या रहेगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी कोर्ट कानून बनाता नहीं है, बने हुए कानून के ऊपर फैसला सुनाता है, उसकी व्याख्या करता है, कानून बनाता नहीं है। हमारी मांग ये है कि सरकार कानून बनाए। जो इन्होंने 1992 में गड़बड़ी की है,
तो ये कानून बनाए और कानून ये बनाए कि जो जिस जमीन को बीज रहा है अपना हिस्सा उसका वो हिस्सा उसके नाम कर दिया जाए। कई ये जमीनें बेच चुके हैं, जो बेच चुके हैं वही उसका मालिक रहेगा। कईयों ने दुकानें बना लिया, पता लगा बाडा में 500 दुकान पड़ी हुई है इस जमीन के ऊपर। कैसे लोगों को उजाड़ेंगे? सरकार बसाने के लिए होती है कि उजाड़ने के लिए होती है? हमें समझ ही नहीं आती बात की क्या किस तरह के फैसले करते हैं, किस तरह से देश को चलाएंगे। तो किसी का कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और हम जो है आगे होकर लड़ेंगे। बहुत बैक साइड में देखो, और ये पूरी बस्ती जो आपके सामने है, इस साइड में पूरी बस्ती है जो मजदूरों की है। यहाँ के जो किसान भाई हैं उन्होंने मजदूरों को ये ज़मीन दी थी बसने के लिए। अब ये मजदूर भी सारे इनके मकान जो है वो गिरने की तैयारी है। और यहाँ पे 751 कनाल पे कल जो है वो भारी पुलिस बल साथ में ला के कब्जा लिया है। कुछ पुलिस यहाँ पे थी और कुछ पीछे खड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे कब्जा लिया है। और ये पूरे हरियाणा के अंदर लाखों एकड़ ज़मीन है। इसी ज़मीन का एक हिस्सा बाडड़ा के अंदर है। तो बाडड़ा में 500 दुकानें ऐसी ज़मीन पे पड़ी हुई हैं। अम्बाड़ा में मैं गया था, अम्बाड़ा में पूरा बाजार इसके ऊपर बस गया है, करधान गांव का। तो इस तरह से ये ज़मीनें आगे से आगे कई बार बिक चुकी हैं, कईयों में प्लाट कट चुके हैं। और अब सरकार जो है इन सब को खाली कराने का आदेश दे दिया है। आज ही मेरे को पता चला कि पेहवा के अंदर भी जो है वो जमीन के इंतकाल बदलने का आदेश दे दिया है, पोर्टल कई जगह बदल दिए। उम्मीद है जी सरदार जी कि भाई सारे हरियाणा के सभी किसान इन आंदोलन में फिर से जुड़ेंगे। देखिए, मैं समझाना ये चाहूँगा कि ये ज़मीनें कंपनियों को देंगे लीज पे और कंपनियों को खेती में एंट्री कराएंगे। कंपनी के खेती में एंट्री करने से जो वैसी ज़मीनों वाले किसान हैं जिनके पास मुश्तरका ज़मीन नहीं है, उनको भी खेती छोड़ने पे मजबूर